हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दी फ्लावर बूम डेस्टिनी के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रिंतारो होता है और उसका दोस्त दोनों क्लासरूम के अंदर होते हैं। क्लासरूम के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि मौसम आज का बहुत ज़्यादा गर्म होता है। उनके क्लासरूम में पंखा भी नहीं होता, इसीलिए वो दोनों सोचते हैं कि हम चलते हैं स्टाफ रूम में जहाँ पर एसी चलता है, वहाँ पर थोड़ी गर्मी कम लगेगी। फिर हम देखते हैं कि रास्ते में उसका दोस्त बोलता है कि इस मंथ करने को कुछ नहीं है। वैसे तो इस मंथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल आने वाला है, तो इस बार हम जो है जीतने का कोशिश करेंगे। बट हम देखते हैं कि टीचर यहाँ बताता है कि वो लोग इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्ट नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो हर बार फेल हो जाते हैं। अब जो स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो चुका है उसे दोबारा यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा और रीअपियर एग्जाम देना पड़ेगा, इसीलिए वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उसका दोस्त बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है तो टीचर कहता है कि ठीक है, अगर तुम आने वाले एग्ज़ाम के अंदर पास होते हो तो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा ले लेना, और इसके अलावा मैं तुम्हें आइसक्रीम की ट्रीट भी दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं रिंतारो और उसके दोस्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो यहाँ पर पढ़ नहीं पा रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं पढ़ने का, बट वो उन्हें पढ़ा नहीं जा रहा होता है। वो अपने दोस्तों से हेल्प मांगता है तो वो उसके दोस्त कहता है कि पिछली बार मैंने तुम्हें पढ़ाया था बट तुम फिर से फेल हो गए थे, तो इस बार तो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला नहीं हूँ। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वो रिंतारो के पास जाता है और कहता है कि इस बार तो हम लोग स्पोर्ट फेस्टिवल में हिस्सा लेने ही वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेंतारो जो होता है वो उसकी मॉम का यहाँ पर मैसेज आता है। उसकी मॉम कहती है कि इस बार मैंने स्टोर के अंदर डिस्काउंट रखा है, तो क्या तुम वागुरी को बुला सकते हो स्टोर पे। यहाँ पर वो देखता है तो सोचता है कि वागुरी कुछ दिन से दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं वो कहाँ पर है। बहुत कुछ सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि वह उसे मैसेज करेगा। मैसेज करने में भी वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। वो सोचता है कि क्या इस तरह मैसेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट वो फाइनली यहाँ पर मैसेज कर देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वागुरी का रिप्लाई आता है कि वो थोड़ा सा बिजी है इस महीने, तो वो जो है नहीं आ सकती है। अब यहाँ पर उसके मैसेज को पढ़ने के बाद यहाँ पर जो हमारा रिंतारो होता है उसके दिल में अजीब सा फील होता है। वो डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग होती है, जब को वो नहीं आती उसे बुरा लगता है अंदर ही अंदर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लाइब्रेरी में जा रहे होते हैं पढ़ने के लिए। वो सेकंड फ्लोर पे चले जाते हैं, वहाँ पर वो बैठकर पढ़ाई करेंगे। उसका दोस्त अभी भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा होता है। फिर वो सोचता है कि मैं पता नहीं पास हो पाऊंगा या फिर नहीं पास हो पाऊंगा, या फिर मैं पिछले साल की तरह यहाँ पर फेल हो जाऊंगा। वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रहा होता है, उसका स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो वो सोचता है कि क्या करे। ये सब रेंतारो देखता है और कहता है कोई बात नहीं, हम जो है थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, फिर आइसक्रीम खाने के लिए चलेंगे। और फिक्र मत करो, हम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में ज़रूर पार्ट लेंगे और इसका एग्ज़ाम को ज़रूर क्लियर करेंगे। फिर वो दोनों यहाँ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर उसका दोस्त जो होता है पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है और वो कहता है कि रेंतारो मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ और हम पक्का फेस्टिवल में पार्ट जरूर लेंगे। फिर वो यहाँ से चला जाता है। अब रेंतारो यहाँ पर अकेले पढ़ रहा होता है। रेंतारो भी पढ़ाई में अच्छा नहीं होता। दो लड़कियाँ यहाँ पर आती हैं, उन्हें वो देखता है और फिर उन्हें देखकर उठ जाता है। अब वो यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे जो लड़कियाँ खड़ी होती हैं उन्हें लगता है कि ये हमारी वजह से उठ गया है हमें जगह देने के लिए, हमने इसे थैंक यू भी नहीं बोला। रेंतारो यहाँ पर बाहर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे आवाज़ सुनाई देती है। वो यहाँ पर वागुरू की आवाज़ होती है जो अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रही होती है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसकी दोस्त भी बहुत खुश होती है। वो यहाँ पर चुपके से सुन रहा होता है उनकी बातें। यहाँ पर उसे लगता है कि उसका एग्ज़ाम होगा, शायद इसीलिए वो यहाँ पर बेकरी के अंदर आई नहीं है। वो बहुत ज़्यादा स्टडी कर रही है। वो ध्यान से देखता है तो वो यहाँ पर ड्राइंग कर रही होती है और चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रही होती है, जिससे यहाँ पर इन तारों को पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसके पास और वो इन्फॉर्मेशन दे के दूसरों को समझाती है। रेंतारो को ये इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पर उसकी दोस्त कहती है कि तुम तो हर बार जो है यहाँ पर टॉप कर लेती हो। यहाँ पर वो कहती है कि मुझे टॉप करना पड़ता है क्योंकि मुझे जो है अगर टॉप नहीं करूँगी तो दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर वो यहीं खड़ा होकर सुनने लग जाता है उनकी बातों को और फिर वहाँ से वो चला जाता है। वो बाहर आकर फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वागुरी जो है पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज है और हमारा रेंतारो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वो सोचता है कि मुझे भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। मैं तो बहुत ज़्यादा फेलियर स्टूडेंट हूँ और साथ में मैंने स्कूल भी छोड़ दिया था। थोड़ी देर पढ़ने के बाद वो यहीं पर लेट जाता है।
उसके दिमाग में अपने दोस्त की बात चल रही होती है कि वो दोनों स्पोर्ट फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वागुरी जो उसके पास आ जाती है, उसे देखने लग जाती है। वो कहती है कि यहाँ पर छोटा सा नैप ले रहे हो क्या? रेंतारो उठ जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? वागुरी कहती है कि मुझे लगा था कि कोई ना कोई मुझे देख रहा है और मुझे अपनेपन की फीलिंग आई थी, इसीलिए मैं देखने के लिए बाहर आ गई। तो वो यहाँ पर बैठ जाता है और कहता है कि आ जाओ बैठ जाओ, तो वो दो भी यहीं पे बैठ जाती है। वो कहती है कि मैं जो हूँ डिस्काउंट वाले डे के दिन नहीं आ पाऊंगी, इसके लिए मुझे माफ कर देना। तो वो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगली बार डिस्काउंट डे होगा तो तुम आ जाना। वो कहती है कि मुझे जो है नेक्स्ट मंथ फी भी देनी है, इसीलिए मुझे पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता है। अब यहाँ पर रेंदारो जो होता है कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा अमीर लड़की है तो उसे काम करने की क्या जरूरत है। यही बात वो बागुरी सुन लेती है और कहती है कि मैं जो हूँ एक्चुअली स्कॉलरशिप से यहाँ पर पढ़ाई करती हूँ, मैं इतनी अमीर नहीं हूँ और फिर फीस भरने के लिए मुझे पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता है और मुझे स्कूल में रहने के लिए मुझे टॉप भी करना पड़ता है, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। इवन कि मैं जब मुझे नींद आती है तो मैं अपने हाथों पे ऐसे पिंच करती हूँ जगने के लिए, तब जाके मैं टॉप कर पाती हूँ और स्कूल में सर्वाइव कर पाती हूँ। मेरे फैमिली में मेरे डैड ने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे इस स्कूल के अंदर भेजा है और फिर मैं इस स्कूल से बाहर जाना नहीं चाहती हूँ, ये स्कूल ही मेरा गर्व है। रेंतारो उसकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है, उसकी बातों को करते हुए उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पर वो जो है कहता है अपने मन के अंदर कि जितना ज़्यादा मैं टाइम स्पेंड करता हूँ वागुरु के साथ, उतना ज़्यादा मैं उसके बारे में जानता रहता हूँ और वो उसके बारे में जानकर उसे अपने आप से बुरा लगता है, वो अपने आप को हेट करने लग जाता है क्योंकि वागुरु बिल्कुल ही अलग है उससे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि क्या अगर तुम चाहो तो मुझे पढ़ा सकती हो, क्योंकि मुझे जो है स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्ट लेना है, बट मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ, इसी वजह से टीचर ने कहा है कि मैं पार्ट नहीं ले सकता। बट मेरे दोस्त और मेरा दोनों का ही बहुत ज़्यादा मन है, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो प्लीज़ मुझे पढ़ा देना। बाबरी कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी अगर मेरे पास फ्री टाइम होगा तो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक दोस्त उसकी आ रही होती है, वो कहती है कि मेरी दोस्त इंतजार कर रही है तो मैं इसे जाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि हाँ तुम्हारी एक दोस्त वहाँ पर बैठी तो थी। तो वो कहती है कि नहीं मेरी एक और दोस्त है। तभी उसकी दोस्त की एंट्री हो जाती है। रेंतारो उसे देखता है तो उसे लगता है कि ये जो है फॉरेनर होगी क्योंकि इसके सिल्वर कलर के बाल हैं। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर आके पूछती है कि तुम जो हो यहाँ पर क्या कर रही हो, और यहाँ पर चिंदोरी स्कूल के बच्चों के साथ तुम्हें ये बच्चा परेशान कर रहा है क्या, मतलब तुम्हें ये लड़का परेशान कर रहा है क्या, तुम चलो यहाँ से। यहाँ पर उसकी जो फ्रेंड होती है चिंदोरी स्कूल के हर बच्चे को बेकार समझती है, वो सबको बदमाश समझती है, इसीलिए यहाँ पर इन तारों को भी वो ऐसा ही समझती है और ऐसा समझकर वो बोलती है यहाँ पर वागुरी को चलने के लिए। तभी हम देखते हैं रेंतारो के दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो उसकी दोस्त यहाँ पर कहती है कि देखो और इडियट आ गए यहाँ पर। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके दोस्त यहाँ आकर कहते हैं रेंतारो से कि तुम्हें क्या हुआ रेंतारो, और वो लड़की से पूछते हैं कि तुम्हें मेरे दोस्त के साथ क्या काम है कि तुम उसे परेशान कर रहे हो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका एक दोस्त वागुरी को देख रहा होता है, वो सोचता है कि ये तो वही लड़की है जो स्कूल के बाहर थी, वो उसके करीब जा रहा होता है। तभी यहाँ पर जो हमारा रेंतारो है वो बीच में आ जाता है और यहाँ पर जो उसकी दोस्त होती है उसे पकड़ लेती है वागुरी की। यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि मैं कुछ करने वाला थोड़ी था, मैं तो बस पास आकर देख रहा था। रेंतारो जो होता है फिर से परेशान हो जाता है क्योंकि अब वागुरी यहाँ से चली जा रही होती है, उसकी दोस्त यहाँ से उसे ले जाती है। वो सोचता है वह रेंतारो की मेरे दोस्त भी थोड़े से अजीब ही हैं, बट कोई बात नहीं। वो जा रही होती है तभी उसका एक दोस्त बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये यहाँ पर क्या करने आई होगी तुम्हारी फ्रेंड। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम लोग उसे परेशान कर रहे हो। तो वो उसका दोस्त कहता है कि तो कुछ और भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान से देखा करो और समझा करो, मुझे पता है कि तुम अपने डैड की एक लिटिल प्रिंसेस हो और तुम्हें जो है हर लड़का गलत ही लगता है, बट ऐसा नहीं है, तुम्हें जो है ध्यान से देखना चाहिए। फिर हम देखते हैं उसकी दोस्त यहाँ पर बहुत ही ध्यान से उसे देख रही होती है और यहाँ पर जो वागुरी होती है उसे अजीब सा लग रहा होता है, वो चौंक जाती है यहाँ पर नटासुका जो है वो क्या बोल रहा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रेंतारो होता है वो आता है सामने और कहता है मुझे माफ़ कर देना, आपका इंसल्ट हुआ हो तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही रेंतारो यहाँ माफ़ी मांगता है तो उसके दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ हमें भी माफ़ कर दीजिए, और एक एक करके सभी माफ़ी मांगने लग जाते हैं यहाँ पर उसकी दोस्त और यहाँ वागुरी के साथ। फिर हम देखते हैं कि वागुरी जो होती है ये सब देखकर वो खुद भी माफ़ी मांगने लग जाती है, वो उसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है तो वो यहाँ पर झुक कर उसे माफ़ी मांगती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आप लोगों को दिक्कत हो रही है।
ये सब देखकर उसकी फ्रेंड जो है उसे बहुत ही अजीब लगता है कि वागुरी जो है इनसे क्यों माफ़ी मांग रही है। अब यहाँ पर उसके फ्रेंड की नज़रों में तो यही है ना कि स्कूल के सारे बच्चे जो हैं वो सारे गंदे हैं, और यहाँ पर जो हमारी जो वागुरी है उसे पता है कि इसमें सब बच्चे गंदे नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों स्कूल के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पर वो पूछ रही होती है कि उनमें से एक लड़का जो था अजीब बालों वाला, वो कैसा लड़का है, वो तो मुझे सही लग रहा था। तो वो बोलती है कि हाँ, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो मेरी कभी कभी हेल्प करता है। अब यहाँ पे बागुरी जो होती है रेंतारो की तारीफ कर रही होती है, तो उसकी दोस्त यहाँ पे चौंक जाती है। उसका नाम साबरू होता है, तो साबरू यहाँ पर चौंक जाती है और वो सोचती है कि उसने जो है उसको गलत समझा। वो स्टडी करने के लिए साथ में स्नैक्स भी ले आई होती है, बट उसकी फ्रेंड कहती है कि यहाँ पे तो स्नैक्स खा ही नहीं सकते। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर रेंतारो जो होता है पढ़ने का पूरा कोशिश कर रहा होता है, और बट उसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होते हैं, उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वागुरी का मैसेज आता है। वो कहती है कि अगर तुम डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो तो क्या कॉल कर सकते हैं। तो वो कहता है ठीक है, तो उसका कॉल आ जाता है और दोनों बात करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहती है कि वो कल के लिए हमें माफ़ कर दो, है ना। तो वो कहता है कि ठीक है, मैंने तो आपको माफ़ कर दिया, वो मुझे भी माफ़ कर दो आप। तो कहती है कि ठीक है। वो बताती है कि साबरू जो है वो अच्छी लड़की है, वो बस इस तरह से रिएक्ट करती है क्योंकि उसे लगता है कि आपके स्कूल के सारे बच्चे जो हैं वो बेकार हैं। तो वो यहाँ पर रिंतारो कहता है कि हाँ, मेरे स्कूल के बच्चे भी वो बहुत ही अच्छे हैं, सब बेकार नहीं हैं, और मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सोच रहा होता है कि जब वो बात कर रही होगी तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होगा, इसीलिए वो उसको बारे में अज्यूम कर रहा होता है और बीच बीच में बोलना बंद कर देता है। फिर से यहाँ बागुरी उसे जगाती है और कहती है हेलो हेलो, तो वो बोलता है। यहाँ पर वो मीटिंग फिक्स करते हैं शनिवार को, उस दिन वो दोनों साथ में बैठकर पढ़ाई करेंगे। फिर वो फ़ोन कट कर देती है और अभी भी यहाँ पर जो हमारा रिंतारो होता है वागुरी के बारे में सोच रहा होता है। हमें वागुरी का फेस दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लस कर रही होती है। यहाँ पर वो दोनों फ़ोन कट कर देते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा रेंतारो होता है उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है, वो भी प्लस कर रहा होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वागुरी होती है वो भी फ़ोन रखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है, कहती है कि उसका दिल बहुत तेज़ धड़क रहा है। सीन चेंज हो जाता है और हम एक फ़ोटो को देखते हैं और उस फ़ोटो को साबुरू देख रही होती है। उस फ़ोटो में कौन है इसका पता नेक्स्ट एपिसोड में चलेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।